निकी केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी साहिल गहलोत को उत्तम नगर इलाके में मौजूद निकी यादव के घर लेकर पहुंची और हत्या का पूरा सीन रिक्रिएट किया। साहिल गहलोत पर अपनी गर्लफ्रेंड निकी गहलोत को जान से मारने का आरोप है, जिसे पुलिस रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम निकी यादव के घर लेकर पहुंची। बताया गया कि पुलिस वालों ने आरोपी साहिल गहलोत से वहां करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि साहिल ने हत्या से जुड़ी कई जानकारियां उसे दी। पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी की रात को साहिल निकी के घर गया था और वहां करीब 3 घंटे रुकने के बाद उसे अपने साथ बाहर ले गया था। फिर उसने अगली सुबह यानी 10 फरवरी को सुबह 8 से 9 बजे के बीच निकी को मार डाला। 2 से 3 घंटे यहाँ रहा भी था। उस वक्त निक्की और उसकी बहन भी यहाँ पर थी। आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने निगम बोध घाट के आसपास पार्किंग में निकी की हत्या की थी, लेकिन उससे पहले उसने निकी को कई घंटे दिल्ली की सड़कों पर घुमाने की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक साहिल निकी को उत्तम नगर से निजामुद्दीन और कश्मीरी गेट की तरफ लेकर गया था, जिसके बाद अब पुलिस उस पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। फुटेज के आधार पर ही क्राइम ब्रांच इस पूरे सीक्वेंस को जोड़कर देख रही है। आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि उसका निकी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और फिर उसके फोन को अपने पास रख लिया। आरोपी ने निकी और अपने फोन से सारा डेटा भी डिलीट कर दिया, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल में एक दूसरे की कई फोटो थी और व्हाट्सएप चैट भी थी, जिससे उसे अपने पकड़े जाने का डर था। साहिल से पूछताछ के बाद पुलिस ने निकी के घर पर ताला जड़ दिया और आरोपी को वहां से अपने साथ ले गई। उधर इजराइल के एक फैसले ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया। इजराइल के विदेश मंत्री कीव पहुंच गए। जंग के बाद यह पहली बार है जब इजराइल का कोई मंत्री यूक्रेन गया है। इजराइल के विदेश मंत्री के इस दौरे के मायने काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इजराइल वो देश है जो इस जंग में कोई पाला पकड़ने को तैयार नहीं। लेकिन उसके विदेश मंत्री ने कीव पहुंचकर ऐलान कर दिया कि जंग की इस घड़ी में वो यूक्रेन के साथ खड़े। ये बयान तब सामने आया जब यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद इजराइल ने उसे अब तक रूस से लड़ने के लिए एक हथियार तक नहीं दिया। और तो और वो रूस की जंग को भले ही गलत ठहरा चुका है, लेकिन उसकी कभी पुतिन पर सीधे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे इजराइल के लिए रूस और यूक्रेन की जंग से दूर रहने में ही भलाई भी है, क्योंकि दोनों ही देशों में अच्छी खासी तादाद में यहूदी रहते हैं। और फिर इजराइल का सबसे पहला दुश्मन ईरान है। ईरान सीरिया के रास्ते इजराइल में हिंसा फैलाने की फिराक में रहता है, इसलिए इजराइल वहां ईरान के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करता है। इजराइल ये पुतिन की हामी की वजह से ही कर पाता है। इधर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन आदिवासी समुदाय के उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के कलाकार और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक झांकियां पेश की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की संस्कृति की तारीफ की कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 12 दिनों का यह महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा।